हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जिसमें आपका 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एक ही टाइप का बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। आप मिलाइए। हम अब देखिए एक बी का मान आपको सामने है, यही प्रूव करना है, ठीक है। देखिए पहले हम अगर ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, तो क्या होता है कि इसमें आपको सारे एलिमेंट लिखना होता है यूनियन में, ठीक है। आपको सारे एलिमेंट यानी ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, लेकिन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए में क्या है, ए बी सी डी ई। इसमें क्या आ जाएगा, आपका ए लिख चुके हैं, सी लिख चुके हैं, ई लिख चुके हैं, आपका सिर्फ आएगा जी, यही ना आएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं बी यूनियन ए। इसे हम क्या करेंगे, ए बी देखना है और सारे एलिमेंट ए बी को लिखना है। तो पहले बी का लिख लेते हैं हम, ठीक है। हम कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे इसमें हो सकता है, ठीक है। इसमें आगे पीछे आप एलिमेंट को काट सकते हैं। तो क्या होगा, फिर से सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई और जी। इसमें कोई रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी दोनों का एलिमेंट होगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए सेम टू सेम आया, ये एलिमेंट सेम टू सेम आ गया, तो यानी क्या करेंगे हम लोग, आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। या आप लोग इसको इस प्रकार दे सकते हैं कि यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, यानी ये चीज कंफर्म है। उसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। आप इसको आगे रखिए और पीछे लेना। तो मान लीजिए हम आपको बोले कि एक मोहल्ला का एक मतलब कि आदमी, और जैसे ये मोहल्ला का आदमी है, ठीक है, ये इसके मोहल्ला का आदमी है, दोनों मोहल्ला का आदमी को लिस्ट बनाना है या फिर आपको कोई सेट बनाना है, ठीक है। तो आप पहले ए वाला मोहल्ला उठा लीजिए या फिर बी वाला मोहल्ला को उठा के लाइए सारे आदमी को। तो आखिर जब सेट बनाइएगा सारे मोहल्ला का पूरा आदमी आएगा कि नहीं। आप पहले इस मोहल्ला का लाइए या फिर उस मोहल्ला का आदमी लाइए, लेकिन जब सेट बनाइएगा मिलाइएगा तो सारे आदमी आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार होता है कि आप पहले इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, बात बराबर, लेकिन आएगा तो सारे एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको 2 और 3 बना सकते हैं, सेम टू सेम है। इसलिए हम देखेंगे आप और क्वेश्चन सॉरी 1 का 4, ठीक है, 1 का 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है। आप लोगों का 1 2 3 क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको फिर से मिलेगा। देखिए 4 में क्या बोल रहा है, इसमें आ गया इंटरसेक्शन। इसमें क्या आ गया है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन सा है। तो मान लेते हैं अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ए और बी पे फोकस करना है, सिर्फ ए और बी पे, और देखना है कि सेम टू सेम किसमें क्या क्या है। तो ए है इसमें भी, सी है तो सी इसमें भी है, ई भी इसमें है। देखिए 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 3 जो कॉमन आ रहा है वही लिखेंगे, ए सी और ई, ठीक है। जो कॉमन आएगा वही लिखेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग के ए इंटरसेक्शन बी आ गया। उसी प्रकार हम अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालें, बी इंटरसेक्शन ए निकालें, तो फिर इसमें क्या देखेंगे, कॉमन, कि बी और ए में क्या कॉमन है, तो सेम नंबर आएगा ना, बी और सी में सेम नंबर आएगा। यानी अगर हम आपको बोले कि एक गांव ये है, ठीक है, एक गांव ये है और एक गांव ये है, अगर हम बोले जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है, उस आदमी को लेके आओ, इस गांव में भी और उस गांव में भी। तो आप इसमें पहले जाकर पहले जाइए, इस गांव से लाइए पहले, या फिर इस गांव से पहले लाइए, लेकिन वही आदमी को लाएंगे जो कि जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा होगा। ऐसा थोड़ा है कि अगर हम पहले इसमें चल गए तो इसका लेके आ गए, इसका ज्यादा हो गया तो इसमें ज्यादा ला दिया तो इसमें नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे इस गांव को भी लेके आएंगे और इस गांव में लेके आएंगे। उसी प्रकार इसमें होता है क्या, क्या पहले बी लिखिए या फिर पहले ए, लेकिन जो कॉमन आएगा उसी को लिखिएगा ना। तो कॉमन
सेम नंबर आएगा। देख लीजिए दोनों में ए एंड सी एंड ई, ठीक है, ये एलिमेंट सेम आएगा कॉमन। तो ये हम लोग का देख लीजिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसीलिए दिया है ए बराबर ये। तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड्स, ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक, उसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सेम टू सेम है। इसके बाद आपका आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें तीन आपका सेट, तीनों सेट दे दिया है, ठीक है, तीनों सेट दे दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीन सेट इसमें दिया है। देखिए यहाँ लेफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में, इस तरफ भी लेफ्ट हैंड हुआ, अगर इस प्रकार है तो इधर लेफ्ट इधर राइट, ठीक है, उसी को कहा कि अगर लेफ्ट है तो राइट है, दोनों चीज बराबर है, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आपको, इसमें क्या करना है कि पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का अगर बात करें तो क्या निकाले थे हम लोग, आपको याद होगा, अगर इसको अच्छा से देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, ए यूनियन बी का अगर बात करें, ए यूनियन बी का, यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट, यानी क्या होता है कि अगर ए और बी में से दोनों एलिमेंट लेंगे, दोनों सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका ए बी सी डी ई और जी, देख लीजिए इसका भी सारा एलिमेंट आ गया और इसका भी सारा एलिमेंट आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर है यूनियन, फिर है यूनियन और सी, तो अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसके बाद यूनियन सी, तो ये क्या होगा, तो अब इसमें क्या देखेंगे, अगर आपका इसका मतलब आपका सी एलिमेंट और सेट सी का एलिमेंट नहीं लिखे है ना, सेट सी का एलिमेंट मान लेते हैं और लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेट सी का एलिमेंट नहीं लिखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिख लेते हैं तो हमको समझ में आएगा। देखिए सी आपको एलिमेंट नहीं दिया गया, ठीक है, सी आप हम मतलब सी को कुछ ही माना था, ठीक है, हम मान लिए लेट सी बराबर एक्स, जो कि बिलोंग कर रहा है आपका सी से, ठीक है, सी बराबर एक्स जो बिलोंग करेगा सी से, यानी हम एक्स मान लिए सी को एक्स, तो हम मान लेते हैं कि अगर सी एक्स है तो क्या आएगा इसका आपका, यानी इसका तो सारे लेंगे ही लेंगे, सी का भी सारे एलिमेंट लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी सी और डी ई जी, ठीक है, और सी क्या माने हैं एक्स, क्योंकि सी दिया नहीं गया, ठीक है, सी नहीं दिया गया तो एक्स मान लिया, यानी सी का एलिमेंट अगर 5 6 7 या डी ई एफ कुछ भी हो, आपको उसको एक्स मान लेंगे। तो ये चीज हो गया आपका ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है, ठीक है, उसके बाद क्या है ए यूनियन बी सी, ठीक है, यानी आपका ये आ गया बी और यूनियन सी, हम लोग ब्रैकेट के पहले अंदर वाला को निकालेंगे, ठीक है, तो अगर हम बात करें बी यूनियन सी का, तो क्या होता है बी का सारे एलिमेंट और सी का सारे एलिमेंट, तो बी का सारे एलिमेंट क्या है ए सी ई जी, और सी क्या है आपका एक्स, सी क्या है आपका एक्स। अब इसको कंप्रोमाइज हम करेंगे, यानी ए से, ए को भी लेना है ना, तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी का बात करें तो ए को भी मिलाना पड़ रहा है ए का, तो क्या हो जाएगा आपका ए में क्या है ए बी सी डी ई, उसके बाद जी, क्योंकि इसमें तो ए है यहाँ पे, सी भी है ई भी है, ठीक है, जी नहीं था तो जी लिखें और एक्स लिखें। आप देख लीजिए एक बार ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है या नहीं,
यानी हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकाले और ऊपर में जो निकाले थे क्या एक दूसरे के बराबर है, बराबर यानी हम लोग को सेम टू सेम है, ठीक है, ये और ये मान सेम टू सेम है, यानी ये एक दूसरे के बराबर है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है, यानी एक दूसरे का ये बराबर है। उसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि आप से लोग से बना या फिर नहीं बना, ठीक है, ये चीज हम आपको फिर बाद में बता देंगे, ठीक। देखिए मैथ में होता क्या चीज है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करने लगे, अगर खुद से सवाल बनने लगा सोचिए कि हाँ अब हम मैथ के काबिल होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैथ खुद से बनने लगा समझ लीजिए कि हमको मैथ में अब कुछ नॉलेज मिलने लगा है, ठीक। अब एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए करना क्या है, पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, यानी जो कॉमन ए बी में कॉमन जो आएगा, फिर उसको एलिमेंट निकाल लीजिएगा, फिर उसको कंपेयर कीजिएगा एक्स से, तो आपको एक्स और ये आपका इसमें क्या कॉमन आएगा, अगर कुछ कॉमन आएगा तो क्या लिखिएगा, सिर्फ 5, सिर्फ क्या लिखिएगा 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं 5 आ गया तो प्रूफ हो गया, प्रूफ तो होना ही है, ठीक है। मिलते हैं इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या बात किया है कि b माइनस सी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम, तो अगर हम बात करें b माइनस सी का तो क्या आएगा, हम क्या करते हैं कि जो b में एलिमेंट है अगर वो c में है तो सिर्फ घटता है, बाकी सारे b वाला एलिमेंट बच जाता है। देखिएगा c में क्या है, जो c में रहेगा, ऐसे मान लेते हैं g है, g में इसमें नहीं लिखेंगे, g खत्म, उसके बाद e है तो e भी नहीं होगा, ठीक है। तो बताया कि आपका a और c आंसर। देखो होता क्या है कि ये मान लीजिए a है, सॉरी ये b है, ठीक है, और ये c है, तो जो इसका आंसर आएगा b माइनस सी का वो आता है आपका ये वाला, ठीक है। जो चीज बचा है जहां तक c आ गया उसको नहीं लेंगे, जहां तक c कहां तक आ गया यहाँ तक, तो ये वाला छूट गया, तो वही छूटा कौन सा, e और g छूटा है, ठीक है। तो आप फिगर समझिए या फिर वो चीज से एग्जाम्पल समझिए, बात बराबर है, ठीक है। तो हम लोग का b माइनस सी ये चीज आया, उसके में क्या है a के साथ इंटरसेक्शन लगा दिया, मान लीजिए a यहाँ है, इंटरसेक्शन b माइनस सी, यही ना है, यही है। अगर हम ये चीज की बात करें तो देखेंगे a और इसमें और a का जो मान दिया उसमें क्या क्या कॉमन है, a c है, इसमें a भी है c भी है, तो आपका a c आ गया, यानी हम a इंटरसेक्शन b माइनस सी की बात किए तो a एलिमेंट आया। उसी पर अब इसको बात करेंगे कि a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो ध्यान दीजिए कि इसमें a और b में क्या कॉमन आ रहा है, a और b में क्या क्या कॉमन है, a कॉमन, c भी कॉमन है, e भी कॉमन है, सिर्फ g नहीं है, यानी a c और e यही 3 एलिमेंट है जो कि ए बी दोनों में है, तो जो कॉमन आता है वही लिखते हैं इंटरसेक्शन में। उसके बाद है माइनस ए और सी में, देखिए ए और सी में क्या कॉमन है, बी ई और कुछ नहीं ना, नहीं बी ई क्या हो जाएगा, बी और ई, अगर हम माइनस करेंगे तो आपका ई जो है यहाँ पे ई है तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए और सी। देखिए इसमें बी बचा है लेकिन बी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका बी है ना कि इसका ना बचा है, इसका थोड़ा बचा है, इसका जो बचता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ए सी, देखिए यहाँ पर भी ए सी, यहाँ पर भी ए सी, तो क्या हो गया ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, जो चीज बोला है पहले उसको आप कीजिए, उसके बाद देखिए अपने आप प्रूफ होगा। इसमें देखिए ए है, पहले ब्रैकेट का अंदर काम करेंगे, यानी ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अभी तुरंत निकाले थे, ठीक है। क्या निकाले थे, ए और सी। आप ध्यान दीजिए कि ए क्या है आपका, ए का अगर एलिमेंट लिखे तो ए बी
सी डी और ई माइनस इसका बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, क्या सिर्फ इसमें कॉमन क्या है आपका, बी कॉमन है और ई कॉमन है, बी और सिर्फ ई जो है कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आता है वो लिखते हैं, तो माइनस करेंगे बी और ई माइनस करेंगे तो क्या होगा, ई भी घट जाएगा और बी भी घटेगा, तो बचेगा क्या, ए और सी और डी, ये 3 एलिमेंट बच जाएगा आपका, 3 एलिमेंट बच जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे ये चीज क्या है, ए माइनस बी, उसके बाद यूनियन ए माइनस सी। तो ए माइनस बी की अगर बात कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो ए देखिए सी और डी चीज आपको बचेगा। तो देखिए यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब कि सारे एलिमेंट लिख दीजिए, बी और डी, इसमें क्या होगा, ए और सी, डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी रिपीट, ये चीज हम लोग का प्रूफ हो गया।